नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आधी आबादी के लिए है। आधी आबादी का मीन्स जो महिलाएं हैं समाज में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन महिलाओं के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को तमाम जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो बड़ा ध्यान से देखें, सुनें, समझें, गौर करें और मेरे द्वारा जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने का भी प्रयास करें। ये एक ऐसा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जो एक तरफ तो आधी आबादी देश और प्रदेश में महिलाओं की है और लगातार जो सरकारें हैं वो आधी आबादी को उनका हक देने की, लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको हक देने की बातें करती रहती हैं। कोई राजनीतिक दल महिलाओं को 50% तक की बात करता है भागीदारी की, तो कोई राजनीतिक दल 33% की महिलाओं की भागीदारी की बात करता है। लेकिन अगर हरियाणा के लिहाज से देखें और राजनीतिक लिहाज से देखें तो आगे बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ना केवल आपकी आंखें खोल देंगी, आपके कान खोल देंगे, बल्कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है, आज महिलाओं में कौन कौन ऐसी नेत्रियां हैं जो सक्षम हैं महिलाओं के हक और हकूक को उठाने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए। एक तरफ तो जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देकर के एक बहुत अच्छा कदम उठाया, एक बड़ा महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के हित में एक बड़ी स्कीम, बड़ी योजना, बड़ा कदम और एक क्रांतिकारी कदम इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात है छोटी सरकार की। छोटी सरकार मीन्स पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद। ये वो सरकारें हैं जो गांव और ग्रामीण इलाके तक और एक सीमित क्षेत्र तक होती हैं। जबकि अगर बात करें असली सरकार की, तो असली सरकार है लोकसभा और विधानसभा। हरियाणा में, प्रदेश में विधानसभा और देश में संसद, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें क्या सिनेरियो है देश और प्रदेश में, ये बड़ी बात है। आज अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो महिलाओं की ये स्थिति है तमाम राजनीतिक दलों में। कोई दल इससे अछूता नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जो सत्ता में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, चाहे वो जेजेपी हो जो सत्ता में भागीदार है, चाहे वो इनेलो हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। पांचों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी अगर बात करें तो महिलाओं की भागीदारी पांचों में ही उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होनी चाहिए। मैं जो अभी बातें बता रहा हूं वो कड़वी सच्चाई हैं, कटु सत्य हैं, और जब आप उन पर गौर करोगे, थोड़ा सा समझोगे, समझने का प्रयास करोगे, और विशेषकर महिलाएं, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आज आपकी स्थिति क्या है। किसी भी राजनीतिक दल की कोई बड़ी रैली हो, कोई छोटा कार्यक्रम हो, मंच पर अगर आप देखोगे, मुख्य मंच पर, तो वहां अधिकतर पुरुष नेता आपको नजर आएंगे। महिला कोई इक्का दुक्का होंगी, वो भी पिछली रो में कोई एक आध आपको बैठी मिल जाए तो मिल जाए, वरना आपको अगली पंक्ति में कभी कभार कोई महिला मिल जाए तो एक अलग बात है, वो भी रेयर केस में, वरना बहुत कम संख्या में महिलाओं की मंच पर भागीदारी हो पाती है, उनको जगह मिल पाती है। मंच के सामने अगर हम देखें तो जब बड़े जलसे, जुलूस, रैलियां होती हैं तो जो बड़ा नेता जिसको आना होता है या उस नेता का जो कार्यक्रम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक बात कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाओ, और वहां महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में आती भी हैं, गांवों से, वार्डों से, अलग अलग क्षेत्रों से। लेकिन मंच पर अगर आप देखोगे तो महिलाओं की स्थिति आपको ऐसी मिलेगी जिसको देख करके आपको खुद को शर्म आनी शुरू हो जाएगी कि मंच के सामने तो हजारों महिलाएं बैठी हैं और मंच पर एक दो महिला अगर इक्का दुक्का मिल जाए, वो भी पिछली पंक्ति में, या वो खड़ी मिलेगी आपको। बहुत से तो ऐसे नेता हैं जो महिला को खड़ी देख करके, महिला नेत्री को, तो भी सीट नहीं देते। बहुत से ऐसे नेताओं को हमने अक्सर देखा है राजनीतिक जलसे, जुलूसों, रैलियों, प्रदर्शनों में कि महिलाएं खड़ी रहती हैं और पुरुष नेता बैठे रहते हैं। अपने से उम्र में ज्यादा बड़ी महिला को भी वो नेता
सीट नहीं देते हैं, क्योंकि जो वो सीट को, कुर्सी को ही सब कुछ वो नेता समझ लेते हैं और उस कुर्सी के साथ बिल्कुल चिपक करके बैठ जाते हैं। अगर आप बात करें सिलसिलेवार किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो सरकार में, आज मनोहर जी की प्रदेश में सरकार है उससे हम बात करें, एकमात्र महिला को वहां मंत्री बनाया गया है, सिर्फ एक महिला मंत्री है सरकार में, कमलेश ढांडा, महिला और बाल विकास मंत्री। इसके अलावा किसी को कोई तवज्जो नहीं दी गई है सरकार में। संगठन की अगर बात करें तो भी कोई इक्का दुक्का महिलाओं को कहीं जिला प्रधान बनाया हुआ है, 22 जिले हैं, कोई इक्का दुक्का महिलाओं को प्रदेश की मुख्य जो बॉडी है जिसमें प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के मंत्री आते हैं, उसमें जगह है। इसी तरह से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में हालांकि कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के रूप में दो बड़ी नेत्रियां हैं, लेकिन जो पार्टी संगठन की अगर बात करें, जिस तरह से उदय भान जी अलग अलग जो है उनकी मेन बॉडी अभी तक गठित नहीं हुई है, ना ही जिला प्रधान बने हैं, लेकिन जो संगठन वो बना रहे हैं, चाहे उन्होंने प्रवक्ताओं की लिस्ट आउट की हो, चाहे वो बैकवर्ड सेल बनाई हो, चाहे वो एससी सेल बनाई हो, या अलग अलग जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स कांग्रेस में बनाए हैं उसमें भी, या कन्वीनर बनाए हैं, जिला प्रभारी बनाए हैं, वहां भी महिलाओं की आपको कोई उपस्थिति बहुत लंबी चौड़ी दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से अगर हम बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी के पास नैना चौटाला जो दुष्यंत चौटाला जी की माता श्री हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की धर्मपत्नी हैं, वो एकमात्र बड़ी महिला के रूप में उस पार्टी में है, महिला चेहरे के रूप में। इसके अलावा वहां कोई गिनती महिलाओं की राजनीतिक रूप से दिखाई नहीं देती। ना ही जो चेयरमैन जेजेपी के कोटे से बने हैं उसमें किसी इस तरह से कोई बहुत बड़ी महिला का नाम हो, ना ही संगठन की दृष्टि से, ठीक है महिला सेल है वो एक अलग बात है, वो सभी पार्टियों में है, चाहे वो बीजेपी में महिला सेल हो, कांग्रेस में हो, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी। लेकिन महिला सेल के अलावा भी तो जो अन्य बॉडी है, मेन बॉडी है, उसमें भी तो महिलाओं को एक स्थान मिलना चाहिए। यह बड़ा शोचनीय विषय है राजनीतिक रूप से। और आधी आबादी जिसके आधे वोट हों, लगभग आधे वोट जो चुनती हो सरकार को, और उसकी ये स्थिति है। अगर हम बात करें इनेलो की, इंडियन नेशनल लोकदल की, तो वहां केवल और केवल सुनैना चौटाला के रूप में एक चेहरा है, इसके अलावा कोई लंबी चौड़ी फेहरिस्त वहां भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वहां एक चित्रा सरवारा के रूप में एक चेहरा है, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा चेहरा उनके पास भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, हम मान सकते हैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश में अभी नई नई पार्टी अपना जनाधार बनाने में जुटी है, लेकिन बड़े लेवल पर, राज्य स्तर पर कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश से सुधा यादव हैं। वर्तमान में जो सुधा यादव केंद्र में बड़े पद पर हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। उसके बाद अगर हम बात करें, सुनीता दुग्गल सिरसा से सांसद हैं, महिला नेत्री हैं। सीमा तिरखा हैं, विधायक हैं। निर्मल चौधरी हैं, कमलेश ढांडा हैं। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको महिला प्रतिनिधि के रूप में या महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके रूप में हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो कुमारी शैलजा हैं, श्रीमती किरण चौधरी हैं, श्रुति चौधरी हैं, गीता भुक्कल हैं जो झज्जर की विधायक हैं, शकुंतला खटक हैं। ये वो चेहरे हैं कांग्रेस में जिनकी महिला नेत्रियों के रूप में गिनती है। और जेजेपी में मैंने आपको बताया नैना चौटाला, इनेलो में सुनैना चौटाला और आम आदमी पार्टी में चित्रा सरवारा। ये वो नेत्रियां हैं जिनकी गिनती उंगलियों पर हम गिन सकते हैं कि कितनी नेत्रियां इन पार्टियों में सक्रिय हैं। हालांकि प्रदेश में कुछ ऐसी महिला नेत्रियां भी हुई हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हों जो दिल्ली जैसे प्रदेश में जाकर के मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा की बेटी थी, अंबाला से उन्होंने चुनाव लड़ा, हरियाणा में वो मंत्री रही और केंद्र में भी वो बड़े बड़े डिपार्टमेंटों की मंत्री रही। चाहे वो चंद्रावती जी हैं जो पांडिचेरी की राज्यपाल रही, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल को लोकसभा के चुनाव में हराया, मंत्री रही, कई बार की विधायक रही। चाहे वो प्रसन्नी देवी हों, चाहे वो करतार देवी हों, ये कुछ एक ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक रूप से जाने पहचाने हैं, जिनको लोग आज भी बेशक इनमें से जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इनमें से चाहे वो सुषमा स्वराज हों वो स्वर्गीय हो चुकी हैं, चंद्रावती जी हैं वो स्वर्गीय हो चुकी हैं, करतार देवी जी हैं वो स्वर्गीय हो चुकी हैं।
लेकिन फिर भी इनका एक बड़ा नेम है, आज भी एक बड़ा फेम है, बड़ा कद इनका राजनीतिक रूप से रहा है। लिहाजा अब अगर ओवरऑल हम बात करें, आज प्रदेश में 15 सांसद हैं, जिनमें राज्यसभा के 5 सांसद हैं, एक भी महिला नेत्री उनमें सांसद नहीं है। लोकसभा के 10 सांसद हैं, उनमें एक सुनीता दुग्गल जो है महिला के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बाकी तमाम सीटों पर जो है पुरुष 14 सांसद हैं। इसी तरह से अगर विधायकों की बात करें तो बहुत ही नगण्य मात्रा में, जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो महिला नेत्रियां विधानसभा में हैं। मंत्री तो केवल एकमात्र है। इस तरह की ये हालात, और वो भी उन पार्टियों में, अगर कांग्रेस की बात करें जिसकी बड़ी नेताओं में श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसके बावजूद ये स्थिति। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, सुषमा स्वराज बहुत बड़े पदों पर रही, स्मृति ईरानी बहुत बड़े पदों पर हैं, निर्मला सीतारमण बहुत बड़े पदों पर हैं। उसके बावजूद जो है यहां भी कोई उतना बड़ा प्रभाव महिलाओं का नहीं दिखाई दे रहा, या कह सकते हैं कि महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। आप किसी भी बड़ी रैली को देख लें, किसी भी पार्टी की, उसमें आपको महिला वक्ता भी नहीं मिलेंगी। कोई इक्का दुक्का अगर कहीं मिल जाए तो एक अलग बात है, कभी कभार, लेकिन अधिकतर पुरुष वक्ता ही रैली में संबोधित करते हैं। महिला वक्ताओं को भी, जो महिला नेत्रियां हैं, उनको बोलने के लिए भी जो है इस तरह से कोई उनको बोलने का मौका भी मंच पर नहीं दिया जाता। लिहाजा मेरा कहने का लबोलवाब ये है कि महिलाओं को, मातृशक्ति को, जो 50% भागीदारी जिनकी समाज में है, वोटों में जो लगभग 50% हैं, उनको अपने हक हकूक के लिए उठना होगा, जागना होगा। राजनीतिक दलों में ये डिमांड भी उनको रखनी होगी कि उन्हें अच्छे पदों पर बैठाया जाए। उनको, अगर आप सत्ता में हैं तो उनको चेयरमैन बनाया जाए, ना केवल महिलाओं से संबंधित बोर्डों और आयोगों का, बल्कि अन्य जो आयोग और बोर्ड हैं उनमें भी उनकी एडजस्टमेंट की जाए। संगठन में है तो संगठन में भी उनको बड़ा पद दिया जाए। महिला सेल तक उनको सीमित ना रखा जाए, जो महिला मोर्चे होते हैं उन तक उनको सीमित ना रखा जाए, बल्कि जो पार्टी का मेन जो संगठन है, मेन जो बॉडी है, उसमें भी उनको लिया जाए। तभी राजनीतिक रूप से महिलाओं को असली स्वतंत्रता मिल पाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे लाने में आप सब भी जो है सहयोग करें, सपोर्ट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।